नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कस्टडी और गार्डियनशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। शुरू करते हैं कस्टडी से। कस्टडी बेसिकली एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है। क्यों मैंने कहा कि एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है? क्योंकि मान लीजिए एक कपल है जो कि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के लिए जा रहे हैं और या तो दोनों ही पार्टी से कोई एक पार्टी कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि सर आप मुझे मेरे इस बच्चे की कस्टडी दे दीजिए। तो उस समय जो कोर्ट कस्टडी देता है या तो दोनों ही पेरेंट्स को या किसी एक पेरेंट को, दैट इज़ कॉल्ड लीगल कस्टडी। जहाँ पर या तो एक पेरेंट या दोनों ही पेरेंट्स के ऊपर अपने बच्चों की डे टू डे केयर का भार होता है। डे टू डे केयर का यहाँ पे मतलब ये है कि बच्चे कौन से स्कूल जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, उनका क्या मेडिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें वो उस कस्टडी में डिसाइड कर सकते हैं और उनके पास पूरी लिबर्टी होती है कि वो ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकें। अब बात करते हैं गार्जियनशिप के बारे में। गार्जियनशिप में बेसिकली होता ये है कि कोर्ट जो है वो किसी एक व्यक्ति को लीगल अथॉरिटी देती है कि आज से आप इस बच्चे की देखभाल करोगे। तो ये जो लीगल अथॉरिटी जो है ना, ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि कोर्ट इसमें एक दायरा फिक्स कर देता है कि इसी दायरे में आपको बच्चे की देखभाल करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए बच्चे के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो कोर्ट ये बोलेगा उस व्यक्ति से कि आज से आप इस बच्चे की सारी प्रॉपर्टीज़ मैनेज करोगे। मान लीजिए बच्चे के पास बहुत सारा फाइनेंस है, तो कोर्ट उस व्यक्ति से बोलेगा कि आज से आप इस बच्चे के फाइनेंस मैनेज करोगे। अब सवाल ये उठता है कि गार्जियनशिप आता कब है सीन में? गार्जियनशिप सीन में तब आता है जब मान लीजिए या तो दोनों ही पेरेंट्स कैपेबल नहीं है बच्चे की देखभाल करने के लिए, या फिर वो फिट ही नहीं है बच्चे की देखभाल करने के लिए, या फिर वो अवेलेबल ही नहीं है अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है या तो किसी रिलेटिव को या किसी फैमिली फ्रेंड को इस बच्चे की कस्टडी दे देगा। अगर आज के इस सेशन के बाद अगर आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कस्टडी क्या है और गार्जियनशिप क्या है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।